नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं रेणुका गुप्ता। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए जहां पर हम राइटिंग रिलेटेड बात करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोगों को कभी कभी हम लोगों में से कुछ की राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो उसका फर्क हमारे मार्क्स पर भी पड़ता है। यदि हम एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं तो एग्जामिनर को कभी कभी हमारी राइटिंग के कारण आंसर समझने में दिक्कत आती है और वो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स काट देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम जब भी ये बात करेंगे तो हम इससे पहले हम एक और बात करते हैं कि यदि हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, मान लो, तो हम कब तक प्रैक्टिस करेंगे। हमसे कहते हैं कि भाई आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप रोज 2-3 पन्नों की नकल करो, रोज एक पन्ने की रिटर्न में प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब तक हम छोटे बच्चे हैं तो हम थोड़ी कम स्टैंडर्ड की क्लास में पढ़ रहे हैं तब तक तो हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि हमें जनरली टाइम मिल जाता है। बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है हमारे ऊपर पढ़ाई का बर्डन बढ़ता जाता है और जनरली हमें इन सब चीजों का टाइम मिल नहीं पाता है। और यदि टाइम मिलता भी है तो बच्चा पूरे टाइम पढ़ाई करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि वो ऊब जाता है और वो इन सब चीजों पे ध्यान देना कम कर देता है क्योंकि जो चल रहा है वो चल रहा है। और जो एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं, मान लो उनकी लर्निंग स्पीड अच्छी होती है, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, बट कहीं ना कहीं वो राइटिंग में मात खा जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। होता क्या है, इंग्लिश की बात करते हैं। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसकी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि हमारी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है या ऐसी है जो हमें तो समझ में आती है पर सामने वाले को थोड़ा दिक्कत देती है समझने में, तो उसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या सोल्यूशन को अपनाएं जिससे हमारी राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव हो। इम्प्रूव ज्यादा नहीं भी हो पाए तो इतनी हो जाए कि सामने वाला उसको अच्छे से समझ सके और उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं और ये बात याद रखना, इसका फायदा हमें एग्जाम में भी जरूर मिलता है यदि हम ये ट्रिक अपनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हम जब भी कोई वर्ड लिखते हैं इंग्लिश में तो होता क्या है कि हम लोगों को मिला के, मतलब कर्सिव राइटिंग में हम हर एक अल्फाबेट को एक से कनेक्ट करके लिखने की आदत होती है हम लोगों की। तो उसमें क्या होता है कि यदि हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन ऐसे देखते हैं कि जब भी हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तो हम अल्फाबेट को कनेक्ट ना करें एक दूसरे से, हम उनको एक एक लिखें। उनमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड एक साथ आता है, बट उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट ना करें ताकि हमारी स्पेलिंग जो लिखी गई है वो सामने वाले को समझ में आए कि बंदा क्या लिखना चाहता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, पहला एग्जाम्स में फायदा होगा और जब सामने वाला हमारी कॉपी देखेगा ना तो उसको हमारी राइटिंग समझ में आने लगेगी और समझ में आने लगेगी तो उसमें कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव इफेक्ट वो डालेगी कि हाँ बंदे को आता है, नॉलेज है और उसने लिखा है। क्योंकि हम जब सब सही लिखेंगे और उसको समझ में भी सब सही आएगा तो वो हमें मार्क्स कहाँ काटेगा। ठीक है, होता क्या है कि बहुत सी बार हम जब इंग्लिश में लिखते हैं या कभी कभी एग्जाम में तो ऑब्वियस बात है हमें स्पीड में ही लिखना होता है, तो स्पीड में लिखने की जगह क्या होता है, हम जब एक एक वर्ड्स को कनेक्ट कर देते हैं ना तो वो थोड़ा घिस-पिस हो जाते हैं। मतलब वो स्पेलिंग समझ में नहीं आती कि हम लिखना क्या चाहते थे और हो क्या गया है। ठीक है, जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग अफेक्ट लिख रहे थे, वो इफेक्ट जैसा दिख रहा है, या इफेक्ट लिख रहे थे अफेक्ट जैसा लग रहा, ई कभी बहुत सी बार ए जैसा लग जाता है या जल्दी जल्दी में। तो इसका वही सॉल्यूशन है कि हम कनेक्ट ना करें एक अल्फाबेट को, हम अलग अलग लिखें। ठीक है, इसका आपको ये फायदा मिलेगा कि सामने वाला आपकी राइटिंग समझ पाएगा और वो आपके मार्क्स कहीं काटेगा ही नहीं यदि आपने सही लिखा है अलग अलग में भी। ठीक है, अब इसके हम एक डेमो जैसा देख लेते हैं कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ
वर्ड्स लेके आए हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि हमने लिखा है अप्रैल, दिवाली, फर्स्ट, 8, इवनिंग। तो हम डेमो की तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमें अप्रैल लिखना है, तो हम उसको जैसे हम लोगों ने बात करी हम उसको वैसे तरीके से लिख के देखते हैं। तो यदि हम लोगों ने इसको अलग अलग लिखा, लाइक फिर हमने लिखा दिवाली, फर्स्ट, 8 और इवनिंग। इससे क्या हुआ कि मान लो ये अभी हो सकता है कि थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है, बट यदि हम लोगों ने एक एक अल्फाबेट को अलग अलग लिखा, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया, तो ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहे। और यहाँ पर हमें कहीं गुंजाइश नहीं लग रही कि हमारा कोई मार्क्स कटेगा, क्योंकि सामने वाले को भी ये स्पेलिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये वर्ड क्या लिखा गया है ये समझ में आता है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम जब भी कोई स्पेलिंग लिखते हैं जल्दी जल्दी में उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और वो घिस-पिस सी हो जाती है स्पेलिंग। यहाँ जब हम लोग ये हैबिट को अपनाएंगे ना, तो इससे हमारे मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी यदि हम स्पेलिंग सही लिख रहे हैं तो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। जैसे हम लिख के देखते हैं एक चीज, यहाँ हम लिखते हैं आई एम अ गुड बॉय, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब हम खुद समझ सकते हैं इस बात को कि चाहे हम लोगों ने हमारी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी अभी भी रही है, बट यदि हम लोगों ने स्पेलिंग को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया तो हमारी राइटिंग ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। वजह जब हम कनेक्ट करके लिख रहे थे, और यदि हमारी राइटिंग अच्छी है और सामने वाले को बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है तो हम कनेक्ट करके लिखे, कोई इशू नहीं। बट यदि थोड़ी समझने लायक नहीं है तो हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि इसका हमारी कॉपी पे भी अच्छा इफेक्ट हो और एग्जामिनर को भी हमारी राइटिंग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने जो डेमो देखा उससे मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही थी। तो मैं ये आपको एक बात बताती हूँ कि ये चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और आपकी राइटिंग स्किल्स को भी ये इम्प्रूव करेगी और इसका फायदा है ना आपको इन फ्यूचर भी मिलेगा। ठीक है, और आपके एग्जाम्स में भी मिलेगा। जिस तरह ये हैबिट मेरे बहुत काम आई है उसी तरह आपको भी बहुत काम आएगी। और इसमें आप ज्यादा पेशेंस मत रखना, पर थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि धीरे धीरे करके अपने आप ये हैबिट बन जाएगी और आपकी राइटिंग स्किल्स जरूर इम्प्रूव होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस चीज को अपनाइए और अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारिए। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेणुका गुप्ता, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्ते।